अबू आदमी का तो दिमाग खराब हो रखा है और सभा का तो दिमाग बहुत ही खराब हो रखा है। समाजवादियों का तो बहुत ही दिमाग खराब हो रखा है, क्योंकि ये अबू आदमी का क्या वो दादा लगता है कि परदादा लगता है कि औरंगजेब की प्रशंसा करने लगा है। इस हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे देश के गद्दारों को सेकुलरवादी पार्टियाँ पूछती हैं, उनको मानती हैं। तो आप ये मान के चलो कि ये जितने भी कांग्रेस हुई, सपा हुई, वामपंथी हुए, इन्होंने हमेशा जो देश को तोड़ने वाले हैं उनके लिए ये हमेशा खड़े रहे हैं। को मोदी जी जिस लेवल पे काट रहे हैं, आज विश्व में हमारा नाम हो रहा है, तो उनको वो चीज़, एक तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि आज जो हो रहा है वो सही हो रहा है और पहले जो हुआ वो गलत हुआ। वो तो हमेशा बोलेंगे कि गलत, इसको गलत बताएंगे और उसको सही बताएंगे। वो भी अपने बच्चों को बोल के गया कि मेरा ये पैसा दान में दे देना, तो अब उसको क्या हम कह सकते हैं, क्योंकि उसका दौर हमने देखा नहीं, हमारे बड़ों ने भी नहीं देखा। हम अपने बड़ों के बारे में नहीं जानते, तो हम दूसरों के बारे में क्या करें, वर्तमान में कुछ करें। ये नेता लोग खाली पॉलिटिक्स की कंडीशन में हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब मैं इसी से शुरुआत कर लेती हूँ। आपने सुना कि लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर किस तरह की गूंज है। मैं सीधे फराज साहब भी जुड़ गए हैं, प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आज योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है यूपी भिजवा दीजिए, यहाँ इलाज करा देंगे। इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ प्रेम शुक्ला जी कि क्या ये वाकई आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है या ये सियासत का मुद्दा है? क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ ये भी कह रहे थे, आपने सुना, जो आखिर में बोले, उन्होंने कहा सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आम लोगों को क्या मतलब? जी, ये सुचरिता जी छत्रपति संभाजी राजे के साथ क्रूरता करने वाला, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादों को चिनवाने वाला, जीवित चिनवाने वाला दीवारों में, गुरु तेग बहादुर सिंह का शीश काटने वाला, अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर काटकर अपने पिता शाहजहां को भेंट भेजने वाला, लाखों हिंदुओं का नरसंहार करने वाला, काशी विश्वेश्वर मंदिर का ध्वंस करने वाला, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का ध्वंस करने वाला, श्री सोमनाथ मंदिर का ध्वंस करने वाला, और ऐसे तमाम जो बहुत ही अधिक पवित्र मंदिर रहे, जिन पर करोड़ों लोगों की आस्था रहे, ऐसे मंदिरों को ध्वंस करने वाले व्यक्ति को अगर कोई जो है आदर्श व्यक्ति कहेगा, तो ऐसे व्यक्ति की मुखालफत करना क्या आम आदमी अपना दायित्व नहीं समझता है? क्या इतिहास बोध आम आदमी के दायित्व से बाहर की चीज़ है? क्या अपने पुरखों के प्रति गौरव करना यह आम आदमी का दायित्व नहीं है? किसी भी राष्ट्र का निर्माण अपने इतिहास बोध के ऊपर जो है निर्भर करता है। ऐसे में आम आदमी सिर्फ दाल रोटी के चक्कर में पड़ा रहता है, उसके अलावा उसको और किसी चीज़ से लेन देन नहीं है। यह विमर्श खड़े करने का प्रयास कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। और जिन लोगों ने औरंगजेब जैसे नर पिशाच को उसका उदात्तीकरण करने का कुकर्म किया है, उनके विरुद्ध इस देश की आम जनता खड़ी है। आप ही ने जो बातें, जिन लोगों से बातें की, उनमें से अधिकांश लोगों ने जो है औरंगजेब के उदात्तीकरण करने वालों का विरोध किया। इसका सीधा सा यह संदेश है कि आम आदमी गजनी, गोरी, तुगलक, तैमूर, नादिर शाह, औरंगजेब जैसे क्रूर कर्माओं को अस्वीकार करता है। ऐसे क्रूर कर्माओं को या तो पाकिस्तान स्वीकारता है कि उनकी मिसाइलों का नाम जो है वो गजनी, गोरी, बाबर इनके नाम पर होता है, या जो भारत में सांप्रदायिक राजनीति में, तुष्टीकरण की राजनीति में जिनकी जो है राजनीतिक खेती चलती है, ऐसे समाजवादी पार्टी, ऐसे कांग्रेस पार्टी, इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं, ये या तो स्वीकारते हैं। तो इनकी जो पाकिस्तान परस्ती है, इनका जो मुगलिया क्रूरता को उदात्तीकरण करने की इनकी जो सोच है, वह निश्चित तौर पर निंदनीय है और इनके खिलाफ इनका धिक्कार किया जाना चाहिए। और ऐसे लोगों का बहिष्कार भी जनता करेगी, यह साफ तौर पर दिखाई देता है। तो ऐसे धिक्कार लोगों का मैं एक बार जरा मैं फराज साहब से इस पर पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज जो कहा कि इलाज कर देंगे, यूपी भेज दीजिए, अखिलेश यादव अभी तक फराज साहब कुछ नहीं बोले अबू आजमी के बयान पर, लेकिन जब उनका निलंबन हुआ है तब उन्होंने कहा कि सच ऐसे ही थोड़े ही दब जाता है। यानी जो अबू आजमी कह रहे हैं वो सच है क्या? पहली बात। दूसरी बात, निलंबन पर तो इतना नाराज हुए, लेकिन औरंगजेब वाली बात पर नहीं। देखिए सुचरिता जी, हमारी पार्टी का और मेरा एक क्लियर कट मानना है हाँ,
कि अगर सुचारिता जी के इमोशंस मेरी एक किसी बात से हर्ट होते हैं तो उस बात से बचना चाहिए। ठीक है। वैसे ही इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों के इमोशंस, उनके सेंटिमेंट्स अगर औरंगजेब का नाम लेने से हर्ट होते हैं तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब हमारे हीरो नहीं है, ना हमारे देश के हीरो हैं, ना हमारी पार्टी के हीरो हैं। हमारे हीरो हमारे नेताजी थे, श्रद्धेय नेताजी। हमारे हीरो डॉक्टर लोहिया थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और मोहनदास करमचंद गांधी थे। रही बात अबू आसिम साहब की, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अबू आसिम साहब हमारे बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया है। और जब क्योंकि उन्होंने अपने बयान पर खेद जता दिया है सुचारिता जी, तो फिर उस पर अब कोई खेद नहीं जताया है। फराज साहब, मैं जरा अपडेट कर देती हूँ इस बात को, सुन लीजिए। नहीं, मैं एक बार जरा ब्रेकिंग भी चलाइए। अबू आजमी साहब क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। अबू आजमी ने क्या कहा है? आपने कहा खेद जताया है, वो ये कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, सदन सही से चले इसीलिए मैंने बयान वापस ले लिया है। ये आप सुन लीजिए, फिर भी मेरे ऊपर एक्शन हुआ है। अबू आजमी जिन्होंने औरंगजेब को महान बताया था, वो कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं कहा, जो इतिहास में दर्ज है मैं तो वो बोल रहा हूं, और सदन सही से चले इसलिए मैंने बयान वापस लिया है। तो खेद नहीं जताया है सर, ये मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, खेद नहीं जताया है। फराज साहब को लीजिए जरा स्क्रीन पे। फराज साहब, खेद नहीं जताया है उन्होंने, वो कह रहे हैं मैंने तो सही बोला था। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या समाजवादी पार्टी एंडोर्स कर रही है? वो उनको मानना है सही है ये बयान? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने, ना ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस चीज को एंडोर्स किया है कि औरंगजेब जो है वो बहुत ग्रेट किंग थे, और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि उस चीज से हर आदमी को बचना चाहिए कि जिससे हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पर, देखिए भारतीय जनता पार्टी की क्या आदत है सुचारिता जी, कि उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई ना कोई मुद्दे की तलाश रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद महोदया सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी नाथूराम गोडसे को बोलती हैं कि ही वॉज अ बिग नेशनलिस्ट, और वो बहुत देश प्रेमी थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाथूराम गोडसे को महात्मा बोलते हैं। तो क्या उस टाइम प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पार्टी से निकाल दिया गया था? अनंत कुमार हेगड़े जी ने जो अपना ट्वीट डिलीट किया था, जिसमें उन्होंने गोडसे के बारे में लिखा था, वो भी सबको पता है। और द हिंदू में खबर छपी थी, अगर मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये द हिंदू में खबर छपी थी। इसके हिसाब से हिंदू महासभा ने गोडसे को श्रद्धांजलि दी, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आई थिंक 2024 में या 2023 में ये हिंदू में खबर छपी थी, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं।